चलिए बात करते हैं कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की, साथ में बात करेंगे गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड की, और इतना ही नहीं, हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की। मैंने तीनों कंपनीज आपको दिखाई हैं। तीनों कंपनीज में आज तेजी है, 4 से 5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या है बड़ी खबर, क्यों आपको अब तैयार रहना चाहिए, इस बात को आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले गाइज हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर इन तीनों कंपनीज को लेकर कोई भी बड़ी खबर आती है, कोई भी बड़ा खुलासा होता है, जिस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, यानी कि डिफेंस सेक्टर, शिप बिल्डिंग सेक्टर से, उसमें कोई भी बड़ी खबर आती है, वो सबसे पहले आपको इंटरनेट के सिवा और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले इंटरनेट पे आ जाती है वो खबर, उसके बाद मीडिया हाउसेस, टीवी चैनल्स या रेडियो में आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन सबसे पहले इंटरनेट पे वो खबर आ जाती है। मतलब कि अगर हम इंटरनेट पे पता लगाना चाहें तो सबसे पहले अपडेट्स को पता लगा सकते हैं कि वो बड़ी खबर क्या है इन कंपनीज को लेकर, क्यों बेसिकली तेजी है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी खबर अगर बाहर निकलती है कंपनी से तो वो सबसे पहले हमें इंटरनेट पे देखने को मिल जाती है। लेकिन ये बात भी हर कोई जानता है और हर कोई इस बात को बहुत अच्छे से मानता है कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा समुंदर है, और इसमें अगर किसी कंपनी के बारे में खोजें, बड़ी खबर पता लगाएं, तो बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन ये हमारी समझ ही है जो हमको बताती है कि कौन सी बात खास है, कौन सी बात, कौन सी खबर की वजह से ये हलचल हुई है, और ये बात काम की है या नहीं है, वो हमारी समझ ही हमें बताती है, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव ही हमें बताता है। तो चलिए गाइज देखते हैं कि भाई ओवरऑल कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में क्या है वो बड़ी खबर जो ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। लेकिन उससे भी पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट में चला क्या। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई पिछले 8 दिनों से स्टॉक मार्केट गिर ही रहा है, लेकिन आज आप देखेंगे, आज आपको एक हल्की सी हलचल देखने को मिली है, एक बाउंस बैक देखने को मिला है, और इसी बाउंस बैक को हम मार्केट रिबाउंड भी कहते हैं। जिसमें अगर हम सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स लगभग 7.15 पॉइंट से ऊपर जाकर रुका है और लगभग 80,983 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 भी 225 पॉइंट्स ऊपर गया है और आज के टाइम पे 24,836 के आसपास आपको क्लोज होता हुआ निफ्टी 50 देखने को मिलेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो खरीदारी है, ऐसे इन्वेस्टर्स वापस आ चुके हैं जो मार्केट में पैसा डालते हैं, खरीदारी वापस आ चुकी है, ये हम कह सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा कौन सा ट्रिगर पॉइंट आ गया जिसकी वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिली, तो वो है गाइज आरबीआई। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज आप, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से ये हलचल आज हमें देखने को मिली है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसको एमपीसी बोलते हैं, उसने रेपो रेट को होल्ड पे रखा है, यानी कि ना रेपो रेट को बढ़ाया ना रेपो रेट को घटाया। अब इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट को आए दिन देखते रहते हैं, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हुआ, क्योंकि उनकी जो बोरिंग कॉस्ट है और जो लिक्विडिटी है वो स्टेबल रहेगी, ऐसा उनको लगता है। और इसी वजह से जैसे ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मार्केट में आई, उसकी अपडेट हमें देखने को मिली, वैसे ही कह सकते हैं कि ओवरऑल जो बैंक सेक्टर है, बैंक सेक्टर में हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, ऑटो सेक्टर के अंदर हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली, रियलिटी सेक्टर में भी हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बैंक, ऑटो और जो रियलिटी सेक्टर्स हैं, इनके अंदर इंटरेस्ट रेट ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर, और इनके अंदर एक रैली देखने को मिली, क्योंकि एक स्टेबल रेट इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। बट यहाँ पर एक चीज़ और है जो ध्यान में रखकर चलनी चाहिए, वो है पीएसयू बैंक। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, पीएसयू जो बैंक हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हमें नज़र नहीं आए। मतलब बाकी प्राइवेट बैंक्स तो अच्छा खासा ग्रो किए, लेकिन पीएसयू बैंकों में वो तेज़ी देखने को नहीं मिली। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो निफ्टी बैंक है लगभग 1.30% बढ़ा है। इसके पीछे का मेन रीज़न है प्राइवेट बैंक, जिनमें हमें एक तेज़ी देखने को मिली। वहीं निफ्टी 50 में जो तेज़ी आई है, ये रियलिटी, फार्मा, आईटी और मीडिया, इन सेक्टर्स में भी 1% के आसपास से लेकर 4% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली। सिर्फ हम ये कह सकते हैं जो पीएसयू बैंक इंडेक्स है, यानी जो सरकारी बैंक्स हैं, उनमें थोड़ा सा नेगेटिविटी रही, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक के स्टॉक्स में हमें वीकनेस बनी हुई देखने को मिली। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोले, मोटा मोटी शब्दों में अगर हम एक बात समझें तो साफ नज़र आती है, पॉलिसी होल्ड होने से इन्वेस्टर्स को लगता है, मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जब
पॉलिसी के बारे में देखा तो उनको लगा, ज़्यादातर इन्वेस्टर को ये लगता है कि जो बोरो है वो करना सस्ता हो जाएगा और काफ़ी स्टेबल रहेगा, इसलिए उन सेक्टर्स में हमें तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि फंड राइजिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं जितने भी पीएसयू बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक हैं, उनमें कुछ खास खरीदारी हमें देखने को नहीं मिली। शायद वैल्यूएशन कंसर्न हो सकता है या फिर प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भी ये सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। तो गाइज ओवरऑल जितना मैंने आपके सामने अभी तक रखा, तो ये तो हो गई मार्केट की खबर कि मार्केट में पॉजिटिविटी क्यों आई है। अब बात करते हैं डिफेंस के बारे में। डिफेंस सेक्टर के जो शिप बिल्डिंग कंपनीज हैं, जिसमें कोचिंग शिपयार्ड का नाम भी आता है, गार्डन शिप बिल्डर का नाम भी आता है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर का भी नाम देखने को मिलता है। तो इन तीनों कंपनीज में खासकर पॉजिटिव सेंटीमेंट्स था। आप देख सकते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर भी 3.13% के आसपास ग्रो हुआ और ऐसा ही कोचिंग शिपयार्ड और गार्डन शिप बिल्डर के साथ भी हुआ। अब रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इन कंपनीज के पास ऑलरेडी अच्छी ऑर्डर पाइपलाइन है जो उनके फ्यूचर रेवेन्यू और ग्रोथ के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। और ये बात हमें समझनी चाहिए कि भाई पूरा मार्केट ही आरबीआई पॉलिसी के बाद पॉजिटिव हुआ और इसका बेनिफिट हर कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला। और जो ये डिफेंस सेक्टर है, इससे बिलोंग करने वाली जो कंपनीज हैं, वो आने वाले कुछ साल या हम बोले आने वाले कुछ सालों में इनका आउटलुक और भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट चाह रही है कि डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। बाकी अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चाहे आप गार्डनर शिप बिल्डर को देख लें, आप चाहें कोचिंग शिपयार्ड को देख लें, आप चाहें मझगांव डॉक शिप बिल्डर को देख लें, 3 से 4% की तेज़ी आज हमें इन कंपनीज़ में देखने को मिली है। और ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टॉक इंट्राडे होता है वो भी काफ़ी हाई रहा, क्योंकि स्टॉक इंट्राडे हाई के नज़दीकली क्लोज हुआ था। मतलब कि ये कह सकते हैं कि इन तीनों कंपनीज़ में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही। हर इन्वेस्टर की डिमांड इन तीनों कंपनीज़ में एंट्री करने की थी और ये डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रही और हाई वॉल्यूम पर हमें ये रैली देखने को मिली। इससे एक बात समझ में आती है कि जो बाइंग हुई है इन तीनों कंपनीज़ में वो जेन्युइन तरीके से हुई है और ये जो ग्रोथ आई है ये इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की वजह से ही आई है। किसी भी तरह का कोई स्पेकुलेटिव स्पाइक की वजह से हमें ये ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इतना ही नहीं गाइज, हमें ये भी समझना चाहिए जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसकी तरफ से भी डिफेंस सेक्टर को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी सपोर्ट इन कंपनीज को मिल रहा है और इस वजह से भी डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला। क्योंकि अभी हाल ही के न्यूज़ में आपने देखा होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, 15 साल का प्लान उसके अंदर लिखा हुआ था और वो पूरा प्लान डिफेंस प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट के लिए ही था। और अगर इस तरह का रोड मैप कंपनी पब्लिकली दिखाती रहेगी तो नए इन्वेस्टर्स का विश्वास और ज़्यादा इन कंपनीज़ पे बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, बिकॉज कंपनी ओवरऑल अच्छा कर रही हैं और कहीं ना कहीं कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो सिंपल और मोटा मोटी शब्दों में बोलें तो गवर्नमेंट के लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लान और सबमरीन प्रोजेक्ट के प्रोस्पेक्टव्स की वजह से इन्वेस्टर्स को यहाँ सिग्नल दिए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को यहाँ पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। वो जानते हैं कि जो शिप बिल्डिंग सेक्टर है इसकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे साल तक रहने वाली है, लंबे साल तक ये सिक्योर रहने वाला है। इस वजह से डिफेंस स्टॉक्स में आज खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। इनफैक्ट कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर और मझगांव डॉक शिप बिल्डर में आपको काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। बाकी जैसे ही इन तीनों कंपनीज़ के रिगार्डिंग कोई भी खबर आती है लेटेस्ट जो हमें पता होनी चाहिए, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। वहीं गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।